ओम नमश्चंडिकाय। नमस्कार, जय माता दी। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थित संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजसा प्रभु। मैं अरविंद आप सभी का अपने इस नवरात्रि विशेष प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 10 महाविद्याओं के साधना का विशेष वर्णन कर रहे हैं। द्वितीय महाविद्या माता तारा। माता तारा जो हैं दूसरी महाविद्या हैं। कालिका का एक दूसरा स्वरूप कह सकते हैं माता तारा को। माता तारा का एक नाम नील सरस्वती है। ज्ञान की देवी है माता तारा। इनके जो हम ध्यान करते हैं, बस केवल फर्क इतना है कि काली माता की तरह ही इनकी ध्यान होती है, काली की तरह ही इनका संपूर्ण स्वरूप है, लेकिन एक अवस्था का बदलाव है। यानी कि माता काली का एक पैर जमीन पर और दूसरा पैर शव के ऊपर रखा है, और माता तारा के दोनों ही पैर शव के ऊपर रखे हुए हैं। ये फर्क है। माता तारा की उपासना के लिए हमें काली माता का ही स्वरूप का ध्यान करना है। समुद्र मंथन में जो जहर निकला था, जब भगवान शंकर ने उसे पी लिया, तो पीने के बाद भगवान शिव जी का जो स्वरूप था वो अक्षोभ्य हो गया था, और अक्षोभ्य भगवान शिव को माता तारा ने अपने सर के ऊपर धारण किया था, अपने सिर के ऊपर उन्हें विराजमान कर लिया था। इसीलिए माता तारा जो है हमें शीघ्रता से हमारी मनवांछित फल को देते हैं। यानी नवरात्रि में आपको माता तारा, काली का एक दूसरा जो स्वरूप माता तारा का है, उस माता तारा का आपको ध्यान करना है, और ध्यान के माध्यम से 10 महाविद्याओं के सानिध्य आपको जाना है और अपनी साधना को ताकतवर बनाना है। आपको माता तारा की कृपा से इस संसार में प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है, तारिणी विद्या की सिद्धि होती है, और माता तारा का जो एक अक्षर बीज मंत्र है स्त्रीम, ओम स्त्रीम, समाधि सिद्धि में इस बीज मंत्र की जो जप होता है या बीज मंत्र का एक ध्यान होता है, उस ध्यान मात्र से माता तारा की हमारे जीवन में कृपा होती है। और माता तारा की जब कृपा होती है तो हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। परम शक्ति यानी दैवी शक्ति संपन्नता के एक परम सीमा को, परम चरम सीमा के तरफ हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। दैवी कृपा जब हमारे जीवन में होती है तो हमारा जीवन समृद्धशाली होता है और हम अपनी मनोवांछित फलों को प्राप्त करते हैं। 10 महाविद्याओं की हमारे जीवन में कृपा क्या है? तो कृपा ये होती है कि हमें प्रसिद्धि मिलती है, हमारी वाणी का लोगों में एक प्रभाव बनता है, लोग हमें सुनना चाहते हैं, लोकप्रियता बढ़ती है, और माता तारा की जब कृपा होती है तो आकर्षण शक्ति आपके जीवन में प्राप्त हो जाती है। यानी कि आप जो भी चाहते हैं, जिस तरह से आप अपने जीवन को, अपने आसपास के जीवन को, समाज को, परिवार को चलाना चाहते हैं, उस तरह से जीवन आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और जीवन हमारा समृद्धशाली होता है। दैवी शक्ति संपन्नता के माध्यम से आपके जीवन में साधना का जो क्रम होता है वो क्रम धीरे धीरे सुधरता चला जाता है, और आपके ऊपर दैवी कृपा होती है, वाक शक्ति आपकी मजबूत होती है, और वाणी का जो प्रभाव होता है वो बेहतर होता चला जाता है। दैवी शक्ति की प्राप्ति से हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। हम जीवन में एक तरह से जो सामान्य व्यवस्था में, सामान्य स्थिति में मनुष्य जीवन जीता है, उस स्थिति से हमारा स्थिति थोड़ा सा एक ग्रेड ऊपर चला जाता है। यही दरअसल 10 महाविद्याओं की कृपा होती है, और नवरात्रि के अंदर हमें इन 10 महाविद्याओं की साधना इस विधि विधान से करना चाहिए। द्वितीय माता तारा की उपासना, तारा के मंत्रों का, और माता तारा की कृपा की प्राप्ति का मैंने विधि बताया। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। जय माता दी।